मिलता है आपको 100% स्कॉलरशिप। आपके बच्चे को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का इनाम। हमारे इंस्टीट्यूट में आइएगा तो आपको मिलेगा 1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम। हलवा है। तो दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा हलवे का नहीं है, मुद्दा है उससे पहले बोला गया शब्द, यानी कि स्कॉलरशिप का। 10th का एग्जाम खत्म होते ही आपके अखबारों में, आपके टीवी पर, आपके शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और उस पर एक कई लुभावने ऑफर, स्कॉलरशिप, जहां देखो मुफ्त 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 मुफ्त। इसलिए मैंने कहा हलवा है। हाँ, अरे ये देश ऐसा है ना दोस्त, जहां पर मुफ्त में बुखार नहीं देते, वहां स्कॉलरशिप क्या खाक देंगे। तो ऐसा क्या कर देते हैं कि आपको इतना सारा फायदा होने लगता है, ऐसा क्या कर देते हैं कि वो आपको लुभावना ऑफर देते हैं और आप, यानी कि आप और आपके पेरेंट्स, वो बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। इसी टॉपिक पर आज बात करूंगा, पूरा वीडियो देखना और जहां तक हो सके अपने घर के एक एक मेंबर को जरूर ये वीडियो दिखाना, शेयर करके चाहे जैसे भी, ताकि वो इस स्कॉलरशिप के मायाजाल से खुद को बचा सकें और घर वाला हलवा खा सकें, ये ड्रीम वाला हलवा खाने से बचें। तो यहां पर जो मैं बात करूंगा, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपको एक ऑफर देते हैं कि आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठिए और आपके बच्चे को हम लोग देंगे 100% स्कॉलरशिप। आपके बच्चे को हम देंगे इतने रुपए का इनाम, और पोस्टर पूरा लगा रहेगा कि हम लोग इस वर्ष पूरे राज्य में, पूरे देश में 2 करोड़, 10 करोड़, इतने करोड़, जितने करोड़ का स्कॉलरशिप बांटेंगे। लगता है जैसे कि शायद वो अपने घर से पैसा लेकर आया हुआ है और हमारे लिए ही बैठा है। इतनी दया क्यों भाई? इतना क्यों एहसान कर रहे हो हम लोगों पर? हमें नहीं चाहिए इतना एहसान। इस बात की जब तह तक जाते हैं ना, तो आपको असली रियलिटी मालूम होगी। तो चलिए आज मैं उस रियलिटी को आपको बताता हूं। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा और जहां लगे कि ये बात आपके हिसाब की है और सही है तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो बात क्या है जरा सुनिए। क्या है ना कि चलिए मान लिया जाए कि एक इंस्टीट्यूट है, जरा पूरी केस स्टडी, एक एक बात यहां पर लिख के बताऊंगा। मान लिया जाए एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक अखबार में पूरा पेज ले लिया। अब मुझे पता नहीं अखबार में पूरे पेज का कितना देना होता है, पर जहां तक मैं समझता हूं 2-3 लाख से कम तो देना नहीं होगा। तो मान लिया कि आधा पेज ही लिया या पूरा पेज लिया और उस अखबार को उसने 2 लाख रुपए उसने खर्च किए एक दिन के एडवर्टाइजमेंट पर। जरा ध्यान से सुनिएगा। और उसने क्या किया कि उसने 10 दिन तक वो निकाला, यानी कुल उसकी जो लागत हुई वो उसने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए प्रचार करने पर कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए, एग्जाम दीजिए और आपके बच्चे को हम देंगे 100% स्कॉलरशिप। सही है? 10 दिन आपके अखबार में, पूरे राज्य में, पूरे देश में आपके पिताजी या आप हर कोई अखबार पढ़ते हैं। पहले पन्ने पर, बीच वाले पन्ने पर या आखिरी पन्ने पर जहां भी होगा वो अखबार में एक दिन आप नहीं देखिएगा, दूसरे दिन थोड़ी नजर जाएगी, तीसरे दिन अवॉइड कीजिएगा, लेकिन चौथे दिन तक आपको लगेगा यार कुछ तो बात है, देखते हैं बड़ा प्रचार आ रहा है, बड़ा फेमस हो गया। आप भूल जाइएगा कि मात्र 3 दिन पुराना अखबार है, लेकिन आपको लगेगा यार बहुत है। चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, अब आपको लगेगा मेरे घर में कितने 10th वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है। तो आपको लगेगा हाँ यार मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, या मैं खुद हूं, ऐसा ही आपको लगेगा, कोई ना कोई तो होगा। तो आपको लगेगा ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अब वहां पर जैसे आप पढ़ने के लिए जाइएगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपके बच्चे को हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। और जाहिर सी बात है, बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड है, तो लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? तो उसमें लिखा रहेगा 100%, और नीचे लिखा रहेगा कि हम लोग 2.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप में देने वाले। जरा रुक जाइएगा, 2.5 करोड़ वो आपको नहीं देगा, वो टोटल 2.5 करोड़ देने के मूड में है। ठीक है? तो आपको लगेगा ठीक है मुझे 100% मिल जाए, मेरा बच्चा फ्री में पढ़ लेगा। अब जरा देखते हैं आपका बच्चा कितना फ्री में पढ़ता है या आप कितना फ्री में पढ़ते हैं। अब जैसे उसके प्रोस्पेक्टस, यानी कि उसके फॉर्म भरने के लिए आप जाएंगे, तो वो एक मिनिमम 500 रुपए उसका कीमत रखता है। कहता है कि फॉर्म भरिए और अपने बच्चे को आप एग्जाम में बिठाइए। अगर आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 90% मिलेगी, 80%, 70, 60, 50, 40, 30 तक रख देगा, 20 तक रख देगा, कुछ तो रख देगा, मतलब कुछ तो लेके जाएगा आपका बच्चा। आप पूरा खुश, अरे वाह ये मेरा
और आपको क्या लगा 500 रुपए की तो बात है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैंने अपने सामने देखा है किस तरह से पेरेंट्स खुश होते हैं कि मात्र 500 रुपए मेरे बच्चे को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, और वो पागलों की तरह उस 500 के पीछे फंस जाते हैं। अब देखिए, अगर ये अखबार 10 दिन छपा है और पूरे राज्य में छपा है, अगर आप देखें ध्यान से तो 10 लाख बच्चे तो कम से कम, मुझे अगर नंबर शायद ऊपर नीचे गलत हो जाए, पर 10 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठते हैं, जो 10th का एग्जाम देते हैं। 10 लाख क्या 20 लाख भी होंगे, सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, तो मान लेते हैं कि 10 लाख बच्चे हैं जिनको साइंस ऑप्ट करना है या और भी कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, और वो 10 लाख बच्चे इंटरेस्टेड हो गए इस पेपर में आने से, इस न्यूज में आने से। प्लस उनके एजेंट भी होते हैं, सो कॉल्ड दलाल भी हैं। तो वो सभी की वजह से मान लीजिए 10 लाख बच्चों के कान में गया कि ऐसे स्कॉलरशिप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रही है, बड़ी बड़ी ब्रांड है, फलाने जगह की है, चिलाने जगह की है, ढिमकाने की है, बहुत बड़ा एकदम टीवी पर आता है पागल की, यहां पर मेरा बच्चा गया तो आईआईटी और मेडिकल कर ही लेगा। अब मान लेते हैं कि मैंने 10% का ही रेशियो रखा कि 10 लाख बच्चों में से 1 लाख गार्जियन, 1 लाख बच्चे 500 रुपए देने को तैयार हो गए, तो 500 गुने 1 लाख कर देते हैं, तो कितना कीमत हो गया बाबू? पूरी कीमत हो गई 5 करोड़। कितना लग गया? 5 करोड़ रुपए। सही है? ये 5 करोड़ रुपए उस इंस्टीट्यूशन के पॉकेट में चला गया, और वो कितना खर्च करने की बात कर रहा था कि मैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ में खर्च करूंगा। चलिए देखते हैं वो भी करते हैं कि नहीं, और उसके करने से कितना फायदा होता है। अब आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयार हो गया, अब वो एग्जाम देने गया। अब इस 1 लाख में जाहिर सी बात है सपने सभी देख रहे हैं, पर वाकई में क्वालिटी कितने में है? तो अच्छे बच्चे भी गए, बुरे बच्चे भी गए। अब मान लेते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत तेज है पढ़ने में, ठीक है, और उसने सारे क्वेश्चंस बना दिए, उसमें जितना क्वेश्चन आया था हर क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया। अब देखिए मायाजाल नंबर 2, जो आपका बच्चा 100% क्वेश्चन कर लेगा, क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिए, तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, और आप खुशी खुशी उसके पास जाते हैं। और जैसे आप जाते हैं तो वो कहता है हाँ बिल्कुल आपके बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जरा देखिए हमारा फी का स्ट्रक्चर। अब जरा फी का स्ट्रक्चर आपको वो दिखाएगा, जरा फी स्ट्रक्चर देखिएगा। कहेगा हमारी कुल फी हो सकता है किसी की 2 लाख हो, किसी की 2.5 लाख हो, किसी की 5 लाख हो। मैं फिलहाल एक छोटी रकम रखता हूं कि मान लीजिए कोई बोलेगा हमारी फी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख हमारी फी 1.5 लाख रुपए, ऐसे वो बोलेगा। अब उसमें से बोलेगा कि हमारी फी में 70,000 रुपए हम लोग ट्यूशन फी लगाते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्यूशन फी लेते हैं। बचे हुए 80,000 को वो कहेगा कि हम लोग बुक्स पर लेते हैं, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेते हैं, फलाना है, ढिमकाना है, चिलाना है, पता नहीं क्या क्या करके वो 80,000 का डेटा आपके सामने रख देगा। दोनों को मिलाकर प्लस टैक्स वैक्स भी जोड़ देगा, दोनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए का बिल देगा, और कहेगा आपके बच्चे को जो 100% मिला है उसमें हम लोग ये माफ कर देंगे। ट्यूशन फी पर हम लोगों ने कहा था कि 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 80,000 आपको जमा करना होगा। अब स्टूडेंट के जो पिताजी हैं वो खुश हो जाते हैं, कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं। ज्यादातर खुश होते हैं, क्यों? 70,000 मेरे बच्चे को छूट मिला है, कहीं पर 80,000 भी छूट मिला है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जबकि वो ये नहीं सोचते हैं रे पागल, 1.5 लाख रुपए में वो तुम्हारे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 11th 12th करवा रहा है, उसके लिए भी 70,000 छूट देकर 80,000 वो खींच रहा है। आपको पता है रियलिटी में फी कितनी होती है? 3 सब्जेक्ट मेजॉरिटी में पढ़े जाते हैं, और किसी भी बड़े से बड़े इंडिविजुअल टीचर को देखें जो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो भी वो 25,000 ज्यादा नहीं लेता। तो 25,000 वाला मैक्सिमम अगर लेवल पे, एवरेज 20,000 वाले, तो अगर 20,000 वाला है तो 60,000, और 25,000 वाले तो 3 सब्जेक्ट का 75,000। और आपको ये पता होगा कि आप किसके पास पढ़ा रहे हैं। जब आप किसी ब्रांड के पास जाता है आपको थोड़ा ना पता है कि उसके पास कौन पढ़ा रहा है, उस टीचर का नाम क्या है। मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब मार्कर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर कौन पढ़ा रहा है आपको मालूम है क्या? नहीं ना। आप इसके पीछे गए, पढ़ाएगा तो आपके बच्चे को वहां का टीचर। अब वो टीचर जो आया है वो कोई नया है, अनुभवहीन है, बस कॉपी देख के पढ़ा रहा है, कौन है आपको क्या पता। तो जो काम 60,000 में हो सकता था, उस काम के लिए उसने आपको 1.5 लाख का सपना दिखाकर 70,000 देकर 80,000 आपसे खींच लिया।
तो कितना बढ़िया रहा ये स्कॉलरशिप। पहले इसको 5 करोड़ पॉकेट में दे चुके हैं और अब 80,000। और जरा सोच लीजिए कि अगर इस 1 लाख में से 10,000 गार्जियन, 10,000 बच्चे भी तैयार हो गए इसमें एडमिशन लेने के लिए, और उसे अगर 100% मिला है सबको, तो भी अगर उसे 80,000 रुपया फी देना हुआ, यार जीरो लगाते लगाते मैं थक जाऊंगा। ये उसकी कमाई होगी 80,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 80 करोड़ रुपए आपको उसने स्कॉलरशिप के माया जाल में डालकर फंसा लिया। और बदले में उसने क्या कहा, सरकार को क्या कहेगा कि मैंने तो 10,000 बच्चों को 70,000 से गुना कर दीजिए 70 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है। अपने पिताजी के घर से दिया है क्या? मेरे मार्कर, मैं इसका कीमत 50 रुपए रख दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू मात्र 5 रुपए थी, और मैं इसी 50 रुपए के कलम को 20 रुपए छूट देकर 30 में आपको बेच दूं तो भी मैंने आपसे 25 रुपए ज्यादा रेट लिए। तो भाई साहब यही है हलवा जो उसने आपको खिला दिया और आप लोग खा लेते हो। तो जरा समझो, अगर पसंद आए तो बताना कि ये 80 करोड़ मुफ्त में उसके पॉकेट में क्यों जा रहा है। और रही बात पढ़ाई की, तो सपने तो वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि ये आपका बच्चा गेट में इंटर किया और पीछे वाले गेट से आईटी और मेडिकल का दरवाजा खुलता है। आप खुश, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह में पहुंच गया, एसी बड़ी बिल्डिंग देखकर आप पागल हो गए। भाई पढ़ाना है या एसी में सुलाना है? और अगर एसी में सुलाना है तो घर पे खरीद लो ना, और अगर पढ़ाना है तो ड्रीम नहीं हकीकत में जाओ। उस टीचर को पकड़ो जो पढ़ाता है, उसके पास मत जाओ जो प्रचार बेचता है। और यही तो हो रहा है अभी। स्कॉलरशिप, ये है स्कॉलरशिप का मायाजाल, और इसमें सब फंस जाते हैं। एक वो भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते। अब इस 500 रुपए वाले फॉर्म में वो भी थे, इस 500 वो भी थे जो बिल्कुल जीरो थे पढ़ने में, और उन्होंने जो स्कॉलरशिप एग्जाम दिया उसमें उनको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, वो जीरो अटेम्प्ट करके आए हैं। और सबसे मजे की बात जानते हैं, फोन उनको भी जाता है कि आपके बच्चे को मिलता है 50% स्कॉलरशिप, यानी कि 35,000 रुपए की छूट। बच्चे के पिताजी भावना में इतने आ जाते हैं क्योंकि आंख से आंसू नहीं रुकता, मेरे बेटे को 50% स्कॉलरशिप मिला है, और वो खुशी खुशी वहां चले जाते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, फिर मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, तो पिताजी पिटाई करेंगे, तुम पढ़ते नहीं हो। और नहीं बोलता हूं तो मेरा यहां बड़े नाम पे एडमिशन हो जाएगा। वो चुपचाप रहता है, और ये बात उस इंस्टीट्यूशन को अच्छे से मालूम है कि वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने उसे एक जो फॉर्म भरा ना 1 लाख, वो 1 लाख बच्चे का डेटा उसे मिल गया है। वो अब फोन कर करके उसे परेशान कर देगा कि आप आइए आपके बच्चे को इतना मिला, और उसी 1 लाख में से ये 10,000 फंसेंगे। सारे नहीं फंसते पर 10,000 जरूर फंसेंगे। 10,000 फंसे तो उसकी कीमत कितनी हो गई। और यही वजह है कि फिर वो बेतहाशा पेपर और मीडिया पर खर्च करते हैं। आप ही के पैसे से, आप ही के पीछे खर्च करके, आप ही का पैसा निकालकर आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बनते हैं। तो दिखावे पर मत जाइए, रियलिटी में जाइए, और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए खुद से बाजार में घूमकर चेक कीजिए कि जिस शिक्षक के पास भेज रहे हैं उस शिक्षक का रिकॉर्ड क्या है, आसपास के जगहों पर उसकी नाम और उसकी पहचान क्या है। पढ़ाई है, जीवन भर का काम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस स्कॉलरशिप के मायाजाल को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।